द मैट्रिक्स। I'm 100% श्योर कि ये फ्रेज आपने आज तक कहीं ना कहीं पे तो सुना ही होगा। Now, a new theory is taking things one crazier step further, suggesting that we are living in a simulation made of pure thought. As in, we aren't living in a supercomputer, but rather everything you do and see and taste, everything. It's just information in an idea. A world that's totally fake. An imaginary world where the people inside think that they're living a normal life when actually they're asleep in some pod someplace. And your mind is constantly distracted by garbage. It's distracted by TV shows and concerts and clown world. I call it clown world because it's a never-ending circus. And the reason I call it the Matrix is because it could be some simulation. It could. Do you entertain that? a false reality is being projected onto humanity, and they do that by controlling narratives. और इसके बारे में ये भी सुना होगा कि हमारी लाइफ को किसी और के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। और ये जो स्टेटमेंट है इसके बारे में कि हमारी लाइफ को किसी और के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, ये सुनने में काफ़ी फिल्मी लगता है। लेकिन ये जो कुछ भी है जो हमें सुनने में फिल्मी लगता है, ये और कुछ नहीं बल्कि इस दुनिया की कड़वी सच्चाई है। और ये जो सच्चाई है ये ठीक उस कड़वी दवा की तरह होती है जो टेस्ट में तो काफ़ी कड़वी होती है, लेकिन हमारी हेल्थ के लिए वो ज़रूरी होती है। यानी कि अगर तो आपको इस मीडियोक्रिटी से निकलना है तो आपको इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। कैसी सच्चाई? यही कि तुम एक गुलाम होनी हो, सभी की तरह तुम एक कैद में पैदा हुए हो, एक बंधन में बंधे हो जिसे ना तुम देख सकते हो ना छू सकते हो। That's why मोस्ट लोग इस कड़वी सच्चाई के करीब पहुंचने से पहले ही पीछे हट जाते हैं और इस सब को एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोल के कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया जाता है। और इस कड़वी सच्चाई को इग्नोर करना बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं बीमार ही मर जाऊंगा लेकिन ये कड़वी दवा तो नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि ये कड़वी है, जो कि अगर असलियत में देखा जाए तो ये बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं। और यही सेम बेवकूफ़ी रियल लाइफ में ज़्यादातर लोग करते हैं। द मैट्रिक्स, जिसमें हमारा पूरा इकोसिस्टम शामिल है, जिसमें हमारे एजुकेशन सिस्टम से लेकर जुडिशरी सिस्टम, सिनेमा, सोशल मीडिया, न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट इटसेल्फ, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। और इस लिस्ट में ऐसे ऐसे नेम्स तक हैं जिनको यहाँ पर ओपनली डिस्कस तक नहीं किया जा सकता। और अब तक मैंने जितने भी नेम्स लिए और नहीं लिए उन सब से बनता है हमारा इकोसिस्टम, यानी कि एक ऐसा माहौल, एक ऐसी झूठी दुनिया जिसमें रूल्स एंड लॉज बनाए जाते हैं। क्यों? ताकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को एक स्लेव बनाया जा सके। और ये एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया गया है जिसके नीचे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन अपनी पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करती रहती है। और इस पूरे मैट्रिक्स के ट्रैप में फंसाने की शुरुआत हमारे लिए तभी से हो जाती है जब हम स्कूल जाना शुरू करते हैं। और ये सिलसिला ऑन एन एवरेज भी देखें तो 25-26 साल तक चलता है। और इसके बाद भी 5-6 साल तक गवर्नमेंट जॉब की एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते करते कुल मिलाकर अपनी ज़िंदगी के 30 से 32 साल इसमें लग चुके होते हैं। और उसके बावजूद भी आपको वो जॉब जिसके लिए आपने अपने ज़िंदगी के 30 से 32 साल दिए वो जॉब मिलेगी भी या नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। युवा इसी चलते जो है मारे फिर रहे हैं, बेरोजगार फिर रहे हैं। भैया के जैसे कि उम्र हो गया अभी 32 साल बता रहे हैं, ऐसा ही 32 साल 35 साल तक लोग लगा रहता है। 35 साल जो आदमी अपनी ज़िंदगी का दे देगा, अपना जवानी बर्बाद कर देगा। सोचिए अगर उसको नौकरी नहीं हुआ, उसको कहीं जॉब नहीं मिला तो वो आदमी क्या करेगा। और बात यूपीएससी एग्जाम्स तक ही सीमित नहीं है, मोस्टली गवर्नमेंट एग्जाम्स की वजह से अगर ओवरऑल देखा जाए तो अल्टीमेटली देश के यंगस्टर्स की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं। दुनिया के किसी देश में जवानी उस तरह नहीं बर्बाद हो रही सरकारी नौकरी के पीछे जैसे भारत में हो रही है। क्या कुछ नहीं कर सकते थे ये युवा अगर इन्होंने अपनी जवानी के स्वर्णिम वर्षों का सही इस्तेमाल किया होता। और उस सही इस्तेमाल की जगह इनकी जवानी जा रही है मुखर्जी नगर में डिप्रेशन में लौटते हुए। यूपीएससी एक चक्रव्यूह जैसा है कि आप एक बार एंटर कर गए तो आपको बाहर या तो आप सक्सेसफुली निकलोगे या तो फिर आप वो चक्रव्यूह में रह जाओगे, तो आपको उससे निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम सो सॉरी, नो दिस जर्नी हैज नथिंग पॉजिटिव फॉर मी। मेरे लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं निकला। इफ आई विल गेट अ चांस टू रीडू इट आई विल प्रोबेबली नेवर डू इट। मैंने खुद ने भी अपना पूरा सर्कल ख़त्म कर दिया था, मेरे पास फ्रेंड्स भी नहीं बचे थे, मैं कहीं बाहर जाती भी नहीं थी। मुझे नहीं पता कि बाहर में मौसम क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता होता था इस बारे में। और ऊपर से मेंटली इतना ज़्यादा हम बर्डन ले लेते हैं कि मेंटली भी कहीं ना कहीं हम सफ़र कर रहे होते हैं एक सर्टेन एज में जाकर। अभी मैं खुद सोच रही हूँ कि उस टाइम पर मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव थी, ह्यूमर था, अभी वो नहीं रहा। एक तरह से मैं बहुत ज़्यादा सीरियस पर्सन बन चुकी हूँ। और ऐसी ही लाइफ यंगस्टर्स की बनाने के लिए मास मीडिया द्वारा हमें आज दिन तक कॉन्स्टेंटली ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और कोचिंग वाले विज्ञापन दे दे के 10 लाख लोगों से आवेदन करवा लेते हैं। 9 लाख लोग जिनको आवेदन करना भी नहीं चाहिए था, वो सिर्फ इसलिए उस रेस में घुस जाते हैं क्योंकि उन पर विज्ञापनों की वर्षा कर दी गई और ऐसा माहौल बना दिया गया कि ये तो यूपीएससी ही तो धर्म है। सोशल मीडिया पे ऐसा माहौल बना दो, फिल्मों में ऐसा माहौल बना दो कि यूपीएससी ही तो सब कुछ है।
बट ऑनेस्टली इन माय ओपिनियन गवर्नमेंट जॉब को ही एंड गोल बना लेना और अपनी पूरी ज़िंदगी उसी में निकाल देना और ज़िंदगी में और कुछ भी ना करना, ये बोलने में भी कितना बोरिंग साउंड कर रहा है। ये एक्चुअल में आज देश के यंगस्टर्स की लाइफ है जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं इस उम्मीद में कि शायद उनका अगली बार सिलेक्शन हो जाएगा। या हुआ भी, एग्ज़ाम देने के बाद पता चला कि एग्ज़ाम दे के आए, बढ़िया से तैयारी करके गए हुए थे, अच्छा से एग्ज़ाम दिए, पता चला कि पेपर ही उसका लीक हो गया। और इस सब के चलते ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं वो खुद चाहकर भी इस सब से अब बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि उन्होंने अपना टाइम ही इतना इन्वेस्ट कर दिया है इसमें। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के हो गए। तो पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है? ज़िंदगी में सारी चीज़ छूट गया सर, घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते हैं सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। लेकिन घूम फिर के वही बात आ जाती है, फ़र्क किसे पड़ता है? जिसके पास पावर है तो है, बाकी सब मरो इस सिस्टम के नीचे, बिकॉज द एंटायर सिस्टम इज़ करप्ट। और इस सब का परिणाम भुगतना पड़ता है देश के लोगों को, और वो परिणाम है बेरोजगारी। नौकरियां उपलब्ध नहीं, करीब 2 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों ने काम छोड़ दिया। ये हमारे देश में बेरोजगारी की सच्चाई है। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या। और दूसरा ये कि नौकरियां तो हैं लेकिन योग्यता नहीं। कि भारत में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ गई है जिन्होंने नौकरी ढूंढने की कोशिश करनी ही बंद कर दी है। एआई के एडवांस होने के कारण कई लोगों की नौकरी जा रही है। और ये हाल तो तब है लोगों की जब वो पढ़ाई में अपने 25 से 30 साल लगा चुके हैं, इसके बावजूद भी उन्हें सर्वाइवल तक के लिए मजदूरी करनी पड़ रही है। सबसे ज़्यादा मैं ही एजुकेटेड हूँ, जो कि ग्रेजुएट भी हूँ और प्लस में कंप्यूटर कोर्सेज भी हैं, मतलब हर चीज़ की मुझको नॉलेज है। नहीं, मैंने तब नहीं सोचा था लाइफ में कभी कि मुझे ये काम करना पड़ेगा। मैं प्रेजेंट टाइम बिग बास्केट में काम करता हूँ, जिसमें ऑर्डर डिलीवर करने पड़ते हैं, जिसमें ग्रॉसरी का सामान आता है, दूध और कई। और इस सब से बढ़ती है लाइफ में टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, और हो भी क्यों ना। इमेजिन तुमने अपनी ज़िंदगी के 25 से 30 साल लगा दिए एक जॉब पाने के लिए, और इसके बावजूद तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगा। और इस एज तक एक इंसान को सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना ही पड़ता है। और सैडली यहीं से आपकी लाइफ एक ऐसी मोड़ पर चली जाती है जहाँ 9 से 5 की एक रैट रेस में आपको अपनी पूरी ज़िंदगी भागना पड़ता है। और सैडली ये जो लाइफ है, पता नहीं दुनिया भर में कितने ही लोग जी रहे हैं और कितने ही लोग जीकर चले गए। और चांस काफ़ी ज़्यादा हाई है कि आप जिस डॉक्यूमेंट्री को देख रहे हो आप खुद इसी भीड़ का हिस्सा रहने वाले हो, यानी कि तुम खुद एक मीडियोक्रिटी में ही रहने वाले हो। और कहीं अगर तुम ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले, मैनिफेस्टेशन वाले वीडियोस, बुक्स पढ़ के कहीं ब्रेन वॉश हो गए हो और इसी इल्यूजन में रहते हो कि ये भगवान तुम्हारे लिए कुछ करने वाला है, ये यूनिवर्स जो तुम सोचोगे वो ला कर देगा, ट्रस्ट में इन सब नॉनसेंस बातों को सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि यूनिवर्स तुम्हारे लिए कुछ ला कर भी देने वाला है, क्योंकि तुम्हारे जैसे इस दुनिया में बिलियंस भरे पड़े हैं और तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये कड़वी सच्चाई है। मेरी बात सुनो, तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए कि शायद ऊपर वाला तुम्हें पसंद नहीं करता, उसे तुम कभी पसंद नहीं थे, हो सकता है उसे तुमसे नफरत हो, तुम्हारे साथ इससे भी बुरा हो सकता था। अच्छा, हमें उसकी जरूरत नहीं है। प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। पहले तुम्हें हार माननी होगी, डर को भगाना होगा, ये स्वीकार करना होगा कि किसी दिन तुम मरने वाले हो। तुम नहीं जानते कैसे महसूस होता है। जब हम सब कुछ खो देते हैं तब कुछ भी करने को आजाद होते हैं। ठीक है। और इसको जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना जल्दी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। और मैट्रिक्स को एस्केप करने के लिए जो तुम्हारे पास सबसे पावरफुल वेपन है, जो कि मनी से भी लाख गुना ज़्यादा पावरफुल है, वो है आपका ये समय, यानी कि आपकी ये प्राइम एज। और आपकी इसी गोल्डन एज में एक पॉसिबिलिटी है कि तुम इस मैट्रिक्स को एस्केप कर जाओगे, अगर तो आपको किसी ने भी इस टाइम पीरियड के अंदर सही डायरेक्शन में गाइड कर दिया, या फिर आप इस टाइम पीरियड को सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करते हो, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है कि आप इस मैट्रिक्स को एस्केप कर जाओगे और फिर क्या अपनी पूरी ज़िंदगी फुल पोटेंशियल पर जियोगे। और ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप अपने इन गोल्डन ईयर्स को सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करते हो। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस स्ट्रेटेजी के साथ, बट उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि सही माइंडसेट के साथ। लेकिन ये सब कैसे करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, एवरीथिंग वो सब डिस्कवर करने में, समझने में और सब कुछ ऑर्गेनाइज करने में मुझे ऑलमोस्ट 1 साल लग गया। और फाइनली इस डॉक्यूमेंट्री के एंड तक वो सब कुछ रिवील होने वाला है। The bottom line is that the government is getting what they have ordered.
they're getting what they have paid for. They do not want your children to be educated. They do not want you to think too much. That is why our country and our world has become so proliferated with entertainments, mass media, game shows, television shows, amusement parks, and every kind of entertainment to keep the human mind entertained. सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम हमारी लाइफ में इसकी शुरुआत तभी से हो जाती है जब हम स्कूल जाना शुरू करते हैं। और जो एजुकेशन के नाम पर जो स्कूल कॉलेजेस में जो पढ़ाया जाता है, रियलिटी में 95% इंफॉर्मेशन जो हमें पढ़ाई के नाम पर जो पढ़ाई जाती है वो रियल लाइफ में कभी काम ही नहीं आती है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि क्यों हमें ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो हमें कभी रियल लाइफ में कभी काम ही नहीं आती? अब इसका सिंपल आंसर यही है कि दिस एंटायर सिस्टम इज क्रिएटेड टू मेक पीपल स्लेव्स, नॉट इंटेलिजेंट माइंड। अगर इसको अलग नजरिए से देखा जाए तो ये करना जरूरी भी है। इसको आप ऐसे समझो कि इस दुनिया में सब ही अमीर हैं, तो क्या कोई पैसों की वैल्यू करेगा? बिल्कुल भी नहीं। और अगर ऐसा रियलिटी में हो जाए तो पैसे की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी, और ऐसा तो कभी होगा भी नहीं। दैट्स वाई मैं उसी लाइन को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, दिस एंटायर सिस्टम इज क्रिएटेड टू मेक पीपल स्लेव्स, नॉट इंटेलिजेंट माइंड। और ये अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड ट्रैप है जिसको एस्केप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा था कि रहना तो हमें सिस्टम के अंदर ही है, और इस पूरी रैट रेस से हट के खुद का कुछ बिल्ड करने में या मैट्रिक्स को एस्केप करने में जो कीमत लगती है तो वो कोई चुका ही नहीं पाता है। और हर एक इंसान के पास अपनी अपनी वजह है इसको जस्टिफाई करने के लिए कि वो क्यों नहीं कर पा रहा है या फिर वो क्यों नहीं कर सकता जो वो करना चाहता है। इट्स नॉट बिकॉज कि तुम में काबिलियत नहीं है, नॉट बिकॉज कि तुम मेहनत नहीं हो, इट्स नॉट बिकॉज कि तुम स्मार्ट नहीं हो, इट्स ऑल बिकॉज कि तुम्हें पैदा होते ही तुम्हें उस पक्षी की तरह एक ऐसे सिस्टम का पार्ट बना दिया गया जिसका मकसद ही हमें मीडियोकर रखना है। अब आई नो ये बातें आपके लिए नई हैं और कुछ लोगों को ये बातें चुभ भी रही होंगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, सच्चाई जो है सो है। और जब मैंने इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में खुद से और जानने की कोशिश करी तो जो मैंने ऑब्जर्व किया वो काफ़ी डिस्टर्बिंग था, बट एट द सेम टाइम आई ओपनिंग भी था। और वो ऐसी सच्चाई है ना जो हमारे सामने होते हुए भी हम उसको अवॉइड करते रहते हैं, और जब तक अवॉइड करते हैं तब तक हम खुद से ठोक रेखा करना सीख लेते। बट वही बात है ना, जब पछताने से क्या होगा, जब ये जो आपकी गोल्डन एज है, जो ये आपका समय है, ये बीत चुका होगा और फिर रिग्रेट करने के अलावा तुम्हारे पास कुछ बचेगा भी नहीं। और इसीलिए इट्स बेटर कि तुम उस रियलिटी को आज ही देख लो और कोई ढंग का डिसीजन आज ही लो, ना कि आज से 5 साल बाद। तो चलो अब बात करते हैं मेरी उन ऑब्जर्वेशंस की। सो लेट्स डाइव इनटू डीपर इनटू द रियलिटी ऑफ दिस सिस्टम। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, जैसे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना अपडेटेड है और कितना नहीं है, अगर आपको ये जानना है तो सिंपली अपने चारों तरफ देखो और अब आप जो कुछ भी देख पा रहे होंगे, अब चाहे वो कुछ भी हो, फैन हो, बेड हो, खिड़की हो, दरवाजा हो, यानी कि कुछ भी हो, और अभी आपने जो कुछ भी देखा वो आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले अलग हुआ करते थे, राइट। यहाँ तक कि आज का जो फैशन सेंस है वो भी आज से 5 साल पहले अलग हुआ करता था। और इतना भी दूर क्यों जाना है, यहाँ तक कि जिस फोन में आप ये वीडियो देख रहे हो वो भी आज से 10 साल पहले कुछ इस तरह की हुआ करते थे। और जो रिसेंट जो टेक्नोलॉजी है यानी कि चैट जीपीटी, उसके आने के बाद तो दुनिया में मानो रेवोल्यूशन ही आ चुका है। They're able to do things that we didn't think they could do. And this is going to be one of the greatest boosts to productivity in the history of our species. I never thought that we would be able to be doing the things we're doing with AI. But along with the hope, this is a dangerous time. और अगर आप में थोड़ा सा भी दिमाग है तो आपको इस सब से ये साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि समय के साथ दुनिया की हर चीज़ बदली है, लिटरली हर चीज़ बदली है। बट गेस व्हाट, जो हमारे लिए जो सबसे ज़रूरी है यानी कि हमारी एजुकेशन, वो ही आउटडेटेड हो तो उससे तो हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नथिंग बट स्लेवरी। हाँ, सुनने में कड़वा ज़रूर है लेकिन सच यही है। और ये जो सच्चाई है ये ठीक उस कड़वी दवा की तरह है जिसको जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे, जितना जल्दी लोगे इस काली गोली को, उतना जल्दी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज इसी बीमारी में मरोगे, यानी कि इसी मीडियोक्रिटी में मरोगे। और इसीलिए ये कभी भी उम्मीदें मत लगाना कि ये सिस्टम कभी बदलेगा भी, मतलब कि ये जैसा है ये वैसा ही रहने वाला है, आपको ये मानकर चलना है। और अब जो तुम्हारे पास जो चैलेंज है वो यही है कि तुम कैसे इसी सिस्टम को यूज़ करके इसी से निकलोगे। और ये सब कैसे करोगे, ये सब इस डॉक्यूमेंट्री के एंड तक आपको सब समझ आ जाएगा। अगर हम एकेडमिक की बुक्स को देखें तो जो उनमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आज से 10 साल पहले भी वही थी, 15 साल पहले भी वही थी। और इसमें सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, अगर आप आज से 20 साल पहले की भी बुक्स देखोगे तो ऑलमोस्ट वही पैटर्न्स मिलेंगे आपको। पैटर्न से मेरा मतलब है कि जो फंडामेंटली जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो सेम है। अब कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि इतने सालों में काफ़ी चेंजेस भी तो हुए हैं, ऐसा थोड़ी ना है। बेसिक चेंजेस हुए हैं लेकिन उन चेंजेस को हम चेंज कंसिडर ही नहीं कर सकते, बिकॉज जो चेंजेस हुए हैं वो इतने स्लो और ना के बराबर हैं। अगर वो ना भी हुए होते तो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
और मज़े की बात ये है, अगर वो चेंजेस हुए भी हैं तो भी कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ा, और इसीलिए तो हम इस सिस्टम को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो आपसे मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, हमारे लिए एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है? अब आप ऑब्वियसली बोलेंगे कि हमारे लिए एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इनफैक्ट ये नेसेसरी है इस दुनिया में, इस सिस्टम में जीने के लिए, राइट? ओके, तो जैसे कि ये है 12th क्लास की इंग्लिश की बुक, जिसमें एक चैप्टर है डीप वाटर, जो कि हमारी सो कॉल्ड एजुकेशन है। अब ज़रा सोच के देखो, अगर इस चैप्टर की जगह पे कोई भी चैप्टर हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल दी नोवेल, तो अब बताओ तुम्हारी लाइफ में कोई बदलाव आता? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट ये तुम्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कौन सा क्या चैप्टर तुम बस हमेशा की तरह टॉप करने के लिए पढ़ते या फिर सिर्फ पास करने के लिए पढ़ते, और तुम्हें लिटरली कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन सा क्या चैप्टर ऐड हो रहा है, कौन सा क्या चैप्टर रिमूव हो रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि तुम्हें फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ये एक्चुअल एजुकेशन है ही नहीं। अगर ये एक्चुअल में एजुकेशन होती तो उसमें से एक भी चैप्टर हटता तो तुम्हारी लाइफ में काफ़ी कुछ मिसिंग रहता, और जिसकी कमी तुम्हें तब तक महसूस होती जब तक कि तुम इसे सीख ना लो। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि तुम्हारे आसपास के लोग बिल्कुल हिंदी इंग्लिश में बिल्कुल सही से पढ़ पा रहे हैं, लेकिन तुम ही नहीं पढ़ पा रहे हो। तो ऑब्वियसली इसकी कमी तुम्हें तब तक महसूस होगी जब तक कि तुम खुद से पढ़ना नहीं सीख जाते। और जो कुछ भी मैंने कुछ देर पहले बताया, उस सब से ये प्रूव हो जाता है कि जो हमें पढ़ाई के नाम पर जो पढ़ाया जाता है, जो हम पे थोपा जाता है, वो एक्चुअल एजुकेशन है ही नहीं। इनफैक्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना तो कोई एजुकेशन है और ना ही कोई सिस्टम है। और मेरे ओपिनियन में जो एक्चुअली में जो सबसे ज़्यादा पढ़ाना ज़रूरी है, मतलब हर इंसान को इन सब्जेक्ट में नॉलेज होनी ही चाहिए, स्पेशली उस इंसान को जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, बट वो नॉलेज आपको कभी नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस तरह से पूरा सो कॉल्ड सिस्टम डिजाइंड है, तो इससे तो सबसे पहले तो उम्मीद ही छोड़ दो। तो जो एक्चुअल एजुकेशन है जो होनी ही चाहिए, लेट्स डाइव इनटू डीपर। और ये जो सब्जेक्ट है, ये अपने आप में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके एक अकेली सब्जेक्ट कंप्लीट होती है, जिसमें आपकी सबसे पहले तो वर्किंग स्किल्स, आपकी नॉलेज, सोशल स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेशर को हैंडल करने की एबिलिटी। और इसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ होता है। और इन सारी सब्जेक्ट का या स्किल्स का बेस है आपका एक्सपीरियंस उन सभी में। मतलब कि आपको उन सभी सब्जेक्ट में नॉलेज तो है, लेकिन क्या आपके पास उन सभी सब्जेक्ट में एक्सपीरियंस है, जो कि 99% लोगों को नहीं होता। और ये चीज़ आपने खुद ने भी नोटिस करी होगी कि लोगों के पास नॉलेज तो बहुत सारी होती है, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। सो द लेसन इज कि आपके पास उन सभी सब्जेक्ट में एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। अगर तो आपको पैसा कमाना है, तो पैसा कमाने से मेरा मतलब है कि अंधा पैसा। और जब आपको उन सभी सब्जेक्ट में एक्सपीरियंस होगा, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना, वो आपके बिहेवियर में दिखेगा, ना कि तुम्हें ये दिखाना पड़ेगा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि आप इस बात की गहराई को देख पा रहे हो या नहीं, बट ये एक ऐसी स्टेज होती है जब सक्सेस आपको चेज करती है, ना कि आप सक्सेस को चेज करते हो। और ऑब्वियसली मनी तो उसकी बाय प्रोडक्ट है ही फिर, बट शर्त है कि आपके पास उन सभी सब्जेक्ट में एक्सपीरियंस भी हो और साथ ही साथ आप मेहनती भी हो। और यही सेम चीज़ हमें बिलियनर मिलियनर्स के साथ रियल लाइफ में होती हुई देखने को मिलती है। Gautam Adani has lost around half of his personal fortune. मतलब कि भले ही वो कितने भी करोड़ों के नुकसान में आ जाएं, लेकिन इसके बावजूद भी वो कुछ ही समय में उसी लेवल पर फिर से चले जाते हैं, या इवन उससे भी आगे निकल जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास होता है एक्सपीरियंस, हर एक उस सब्जेक्ट में जिसकी मैंने अभी बात करी। और मैं एक्सपीरियंस पर इसीलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि इसी एक्सपीरियंस की वजह से बिलियनर्स मिलियनर्स जीरो पे आने के बावजूद भी कुछ ही समय में टॉप पर चले जाते हैं। वेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं, जिसमें आप पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा आपके लिए काम करता है। और ये आपको तभी पता चलता है जब आप पहले वाले सब्जेक्ट में, यानी कि पैसा कैसे कमाते हैं, इसमें मास्टर बन जाते हो। अदरवाइज तो ये सब वेल्थ क्रिएट करना, ये सब एक ख्वाब है। ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ ख्वाब ही देखना, इसमें बुराई है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ख्वाब देखने को, ख्वाब दिखाने को आजकल लोगों ने मोनेटाइजेशन का रास्ता बना लिया है, पैसा कमाने का रास्ता बना लिया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन, इनको एक्सप्लॉइट कर करके आपको बिल्कुल ही ब्रेन वॉश कर दिया है। और इससे हमारी ये दो लेसन निकल कर आते हैं कि पहला तो ये है कि सबसे पहले तो इन गुरुओं को देखना सबसे पहले तो बंद कर दो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और दूसरा लेसन ये है कि वेल्थ क्रिएट करने से पहले आपको सबसे पहले तो पैसा कैसे कमाते हैं, इसमें मास्टर बनना पड़ेगा। यानी कि क्या? पैसा कैसे कमाते हैं, इसमें मास्टर बनना पड़ेगा। और जब आप पैसा कैसे कमाते हैं इसमें मास्टर बन जाओगे, तो वेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं इस रास्ते तक तुम खुद पहुंच जाओगे। जब आपको न्यूट्रिशन के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होती है, तो आपको ये सब पता होता है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है और कब नहीं खाना है, ये सब आपको पता होता है, जिसके चलते तुम हेल्थी रहते हो और इवन लंबी उम्र तक जियोगे। और जैसा कि कहते भी हैं कि पहला सुख निरोगी काया, यानी कि वेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। और इसी की क्लोज में बढ़ते हैं हमारे चौथे सब्जेक्ट में, विच इज
जब आपको सेल्फ केयर के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होती है तो आप अपनी बॉडी की और अपनी माइंड की उतनी ही केयर भी करते हो। कैसे? सही हैबिट्स अपना के, जैसे कि एक्सरसाइजेस, इनफ स्लीप, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और भी बहुत कुछ। और ये सब आप तभी कर पाओगे जब आपकी बॉडी और माइंड दोनों फिट रहेंगे, जिसको कि हमने तीसरे सब्जेक्ट में काफी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। मैंने जितनी भी एक्टिविटीज को मेंशन किया है, ये काफी पावरफुल टूल है अगर तो तुम इनको यूज करते हो अपनी बॉडी को और माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। एक बार के लिए चलो भूल जाओ कि तुम्हें लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, तो क्या लोगों से बातें नहीं करोगे क्या तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करें, और जब तुम कुछ बोलो तो लोग तुम्हें ध्यान से सुने, ना कि तुम्हें इग्नोर करें, और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म ना आए नए लोगों से बात करने में, फ्रेंड्स बनाने में, अच्छे से बात करने में, कम्युनिकेशन कर पाने में। मतलब क्या तुम नहीं चाहते ये सब चीजें? आई एम 100% श्योर कि आपका आंसर भी 100% हाँ ही होगा, अगर तो आपका थोड़ा सा भी दिमाग खिसका नहीं हुआ है तो। और इसीलिए ऑथर डेल कार्नेगी की ये वर्ल्ड फेमस बुक मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ। इसको कभी भी पैसे जोड़कर या जब भी तुम्हें लगे कि तुम परचेज कर सकते हो तो प्लीज इसको जरूर से परचेज करना और पढ़ना। मतलब कि कोई भी एक लेसन उठाओ, उसको रियल लाइफ में अप्लाई करो और उसमें मास्टर बन जाओ, और फिर जैसे ही कॉन्फिडेंस आएगा तो धीरे धीरे बाकी चीजें होंगी तो उनको भी अप्लाई कर लेना। ट्रस्ट में, अगर तो तुम इतना भी कर लेते हो तो तुम खुद बाद में सोचोगे कि मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ी ये बुक। कुछ होशियार लोग होंगे जो अभी जाएंगे यूट्यूब पर और सर्च करेंगे इस बुक की समरी, टक 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 सर्च करके और देख डालेंगे, और फिर सोचेंगे कि बुक परचेज करने की जरूरत ही क्या है। जरूरत है तो सुनो, जो समरीज होती हैं, शॉर्ट्स होती हैं, रील होती हैं, ये तुम्हारी लाइफ में 1% भी वैल्यू एड नहीं करते। और ट्रस्ट में, जैसे कि मैंने बताया कि किस तरह से पूरी बुक को पढ़ना है और सिर्फ एक लेसन को उठाना है, और वो बाकी सब कुछ जो मैंने बताया है अभी, अगर तो तुम उस तरीके से करते हो तो तुम्हारी लाइफ में एक्चुअल में चेंजेस आएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। तो जिन भी सब्जेक्ट्स की हमने बात करी है, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनको कहने को तो बिल्कुल बेसिक्स हैं, लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि बेसिक्स ही फंडामेंटल होते हैं, जिनको हमें इस सिस्टम के अंदर तो कभी भी नहीं पढ़ाया जाता। ये तो काफी दूर की बात हो गई। असलियत पता है क्या है? असलियत तो ये है कि आज के दिन स्कूल जाने वाले बच्चे 12th कंप्लीट करने के बाद तक भी 12 सालों में इंग्लिश ठीक से पढ़ लिख तक नहीं सकते। कैसा गया एग्जाम? एग्जाम तो ठीक गया। इंग्लिश का था ना, 4 लाइन इंग्लिश में। अरे अपन नाम में बोल देंगे इंग्लिश नंबर गया। इंग्लिश में क्या एग्जाम दे रहे हैं आप लोग? कैसा गया एग्जाम? इंग्लिश में 4 लाइन कुछ भी। कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया। इंग्लिश में कुछ? नो नहीं बता। नो। और ये गलती स्टूडेंट की नहीं है बल्कि टीचर्स की है। और अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ये गलती और किसी की नहीं बल्कि इस पूरे एजुकेशन सिस्टम की है। और दूसरी साइड ऐसे भी लोग हैं जिनमें मैं खुद शामिल हूँ, जिन्होंने यूट्यूब और मूवीज से इंग्लिश सीखी है। लिटरली 12 सालों में भी टीचर्स एक लैंग्वेज तक नहीं सिखा पा रहे बच्चों को। 12 साल कोई एक आप अगर स्किल पे लगा दो, आप फाड़ के रख दोगे, आप खत्म कर दोगे। और उस एज में ठीक है, मतलब जिसको इस फील्ड में जाना है वो जाएगा, मतलब जिसको मैथमेटिशियन बनना है वो बनेगा, जिसको केमिस्ट बनना है वो बनेगा, लेकिन पूरी दुनिया को ही नहीं बनना है ना। तो आधी से ज़्यादा दुनिया के पास जॉब नहीं है। किसी ने जॉब लेना नहीं सिखाया आपको स्कूल में, किसी ने बात करनी नहीं सिखाई, किसी ने बात करनी नहीं सिखाई। आपको बात करनी नहीं सिखाते, आपको कन्वर्स इन इंग्लिश या ये सब ड्रामे हैं, बहुत बड़े बड़े ड्रामे हैं, लेकिन किसी ने बेसिक चीज़ें नहीं सिखाई। और वहीं अगर इसके अपोजिट अगर किसी इंसान को 12 साल के लिए सिर्फ एक स्किल सीखने के लिए लगा दिया जाए, तुम्हें नहीं लगता कि वो इंसान 12 साल में नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर जीत सकता है? ऑफ कोर्स जीत सकता है। और 12 साल अपने आप में काफ़ी लंबा समय होता है, जिसमें एक स्किल में टॉप 1% में भी आया जा सकता है। और 1 सेकेंड में ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि 1% में भी आया जा सकता है, जिसकी ऑब्वियसली अपनी एक कॉस्ट है। और फिर रही बात पैसे कमाने की, जिसमें सबका इंटरेस्ट रहता है, तो किसी भी फील्ड में अगर तुम टॉप 1% में हो, चलो 1% को भी छोड़ दिया जाए तो इवन अगर तुम किसी भी फील्ड के अंदर टॉप 10 में भी आते हो, इसके बावजूद भी देयर इज नो लिमिट कि तुम कितना पैसा कमा सकते हो और उस फील्ड में तुम कितना कुछ अचीव कर सकते हो। लिटरली देयर इज नो लिमिट। सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि इतना आप इस सिस्टम के थ्रू 7 जन्मों में भी नहीं कर पाओगे। दैट्स फॉर श्योर। जिसमें फेम, मनी, कनेक्शंस, पावर, इन्फ्लुएंस ये सब होते हैं, और ये सब किसको ही बुरे लगते हैं। और अभी हमने जो कुछ भी डिस्कस किया वो सब एक एक्सट्रीम इंफॉर्मेशन थी, जिसे बिल्कुल आप ऐसे समझो कि ये करंट की वायर है, जिसको अगर आप सही यूज करो तो इसके काफी फायदे हैं आपके लिए, राइट। और वहीं अगर आप इसको थोड़ा भी गलत इंटरप्रेट करते हो, यानी कि इसको गलत समझते हो, तो ये तुम्हारी जान भी ले सकता है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और मैं आपसे पर्सनली यही कह रहा हूँ कि ये सब रियलाइज़ करना भी ज़रूरी है। बट इससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से देख रहे हो तो मैं आपको पहले ही अवेयर कर देता हूँ कि आपके थिंकिंग में ये 2 बड़े चेंजेस आ सकते हैं, जो शायद तुम्हें खुद को भी पता ना चले। तो फर्स्ट चेंज जो आपके थिंकिंग में आ सकता है कि अभी तक जो कुछ भी इस डॉक्यूमेंट्री में एक्सप्लेन किया गया है, या फिर जो कुछ भी एक्सप्लेन आगे किया जाएगा, आप उस सब को समझोगे और लाइफ में सही डिसीजन लेकर आगे बढ़ जाओगे। मीन्स कि जो भी डिसीजंस लोगे वो सारी कैलकुलेटेड होंगे और वो सब तुम्हारी लाइफ के हिसाब से होंगे।
ना कि उस फलाने के हिसाब से कि उसने ये किया तो वो बन गया तो मैं भी ये करके वो बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में। और ये जो बेवकूफ़ी है ना, ये लाइफ में कभी भी मत करना। अब जो दूसरा चेंज है ना, ये अगर बाय चांस भी तुम्हारे साथ होता है तो ये बिल्कुल भी मत होने देना। और वो जो चेंज है जो तुम्हारी थिंकिंग में आ सकता है वो ये है कि तुम इस सब को, इकोसिस्टम को, मैट्रिक्स को, सोशल मीडिया को, एजुकेशन सिस्टम को, सरकार को, सबको, इन सब को ब्लेम करोगे, इन सब को गाली दोगे, जैसा कि बहुत लोग करते हैं, और अपने अंदर ही अंदर एक नफरत पैदा कर लोगे कि ये सब फ्रॉड है। अब ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम करप्ट नहीं है, ये तो है ही, अब है तो है, अब आगे क्या मतलब इसी को गाली देकर यहीं पे सड़े रहना है या फिर आगे भी बढ़ना है लाइफ में? तो अब जो चैलेंज है तुम्हारे सामने वो यही है कि तुम्हें इस सिस्टम से होकर ही गुजरना पड़ेगा। अगर तो तुम किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो करते रहो, नो प्रॉब्लम। एक बार स्टेबिलिटी लाओ लाइफ में। सबसे पहले तो जो पैसों के लेकर जो चिक होती है, सबसे पहले तो इससे ऊपर उठ जाओ। और ये बात याद रहे कि जॉब मिलने के बाद उसी में सेटल नहीं हो जाना है वहीं पे। मैट्रिक्स को एस्केप करने की हमारी इस पूरी जर्नी में हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो ये होना चाहिए कि हम कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करें। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि मैट्रिक्स एस्केप करने से मतलब होता है कि आपके पास एटलीस्ट इतने पैसे हों कि तुम्हें कोई भी चीज़ खरीदने से पहले ये सोचना ना पड़े। इन शॉर्ट, पैसों की वजह से तुम्हारी लाइफ में कोई भी चिक होनी ही नहीं चाहिए। और ये एकमात्र एक ऐसी स्टेज होती है जिससे मोर देन 95% पॉपुलेशन कभी ऊपर उठ ही नहीं पाती है। यानी कि क्या, वो मैट्रिक्स में ही फंसे रह जाते हैं। लेकिन फिलहाल तुम्हारे प्रेजेंट की बात करते हैं। अभी जो लाइफ में जो पैसों की जो दिक्कत है ना, सबसे पहले तो इसको कॉन्कर करना पड़ेगा हमें। यानी कि सबसे पहले तो हमें फाइनेंशियली फ्री होना है और हमारा जो अल्टीमेट गोल है यानी कि क्या, फाइनेंशियल फ्रीडम। अब उस तक आप कैसे जाएंगे ये हर एक इंसान के लिए अलग अलग है। कोई शुरू में बिजनेस करेगा तो कोई शुरू में गवर्नमेंट जॉब करेगा तो कोई प्राइवेट जॉब करेगा, लेकिन इन सब का सिर्फ एक ही गोल है यानी कि क्या, फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में लगने वाला है आपका प्राइसलेस समय, जिस समय को शायद आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर करके बर्बाद कर रहे हो। सोशल मीडिया अपने आप में ना तो बुरा है ना ही अच्छा है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि हमें सोशल मीडिया से दूर नहीं भागना है, बल्कि हम इसको यूज करेंगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और वो सब आप कैसे करोगे, इसके लिए हमें सोशल मीडिया को समझना पड़ेगा। और सोशल मीडिया के बारे में जितने भी डीप इनसाइट्स हैं वो सब आप नेक्स्ट चैप्टर में समझ जाओगे। सोशल मीडिया के बारे में आई थिंक तुमने आज तक काफ़ी वीडियोस तो ऑब्वियसली देख ली होंगी कि किस तरह ये इसके एडिक्शन में हमें फंसा देता है और हम ना चाहते हुए भी इस पे समय बर्बाद करते रहते हैं। वेल, अगर आपके इतने बेसिक्स भी क्लियर हैं तो आगे इस चैप्टर में जो कुछ भी एक्सप्लेन होगा आप उसको आसानी से समझ जाओगे, क्योंकि इस चैप्टर में जो कुछ भी एक्सप्लेन किया जाएगा वो डीप इनसाइट्स होंगी सोशल मीडिया के बारे में, जिनसे एक्चुअल में आपकी हेल्प होगी। वेल, इसके लिए आपको पूरे ध्यान से सुनना होगा जो कुछ भी एक्सप्लेन किया जाएगा। आप एक सिनेरियो इमेजिन करो कि आपके पास ये दो चॉइसेस हैं। पहली चॉइस तुम्हारे पास ये है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस पूरे दिन में अपने मोबाइल को स्क्रॉल करते रहना है। मतलब अपने मोबाइल में कभी सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो, कभी गेम्स देख रहे हो, मतलब कुछ भी यूज कर रहे हो पूरे दिन में, और इसके बदले में तुम्हें हर महीने 50,000 रुपये मिलते हैं। और अब बात करते हैं दूसरी चॉइस की। तो दूसरी चॉइस ये है कि तुम्हें 4-5 साल तक कड़ी मेहनत करनी होगी, दिन रात एक करना होगा, और इसके बाद अगर तो तुम्हारा सिलेक्शन होता है तो इसके बाद ही तुम्हें हर महीने 50,000 रुपये मिलते हैं। तो अब बताओ तुम कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, पहला या दूसरा? विदाउट एनी डाउट कोई भी इंसान फर्स्ट ऑप्शन ही चूज करेगा। और ठीक इसी तरह हमारा दिमाग चुनता है कि हमसे क्या करवाना है और क्या नहीं। तुम खुद ही सोचो ना, जो खुशी, जो एंटरटेनमेंट, जो अचीवमेंट वाली फीलिंग तुम्हें हर रोज सिर्फ फोन स्क्रॉल करके मिल जाती है, तो तुम वही अचीवमेंट वाली फीलिंग के लिए तुम सालों मेहनत क्यों करोगे? या फिर ये भी कह सकते हैं कि तुम्हारा दिमाग उस अचीवमेंट वाली फीलिंग के लिए तुमसे सालों मेहनत क्यों कराएगा, जबकि उसे फोन स्क्रॉल करके ही सब कुछ मिल जाता है। या फिर और भी सिंपल करने के लिए कह सकते हैं कि अगर तुम्हें कोई चीज़ अभी फ्री में मिल रही है तो तुम उसके लिए सालों मेहनत क्यों करोगे? वो जो अचीवमेंट वाली फीलिंग होती है ना, जो सक्सेसफुल होने के बाद मिलती है, एग्जैक्ट वही अचीवमेंट वाली फीलिंग तो हमारे दिमाग को हर रोज चीप तरीके से मिल जाती है। और इसीलिए काफ़ी लोग जो स्टॉक की वीडियो, संदीप माहेश्वरी की या फिर और भी मोटिवेशनल स्पीकर्स की वीडियो देखते रहते हैं। और ये चीज तुमने भी नोटिस करी होगी कि मोटिवेशनल वीडियोस को, सक्सेस स्टोरीज को देखने के बाद में कैसे रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। दैट्स व्हाई वो चेहरे पे स्माइल भी आती है और हमें ना मतलब एक अच्छा सा फील हो रहा होता है। और वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग को ना अनकॉन्शियसली ये लग रहा होता है कि ये तो मैं हूँ, मतलब कि मैं सक्सेसफुल बन रहा हूँ। और ये जो सक्सेसफुल होने की जो फीलिंग है, यानी कि अचीवमेंट वाली ये जो फीलिंग है, ये हमें मोबाइल के जरिए इतने ईजी तरीके से मिल जाती है कि हमारा दिमाग फिर बार बार इसी के लिए क्रेव करता रहता है। तो फिर हम ना मतलब क्या करते हैं, अनकॉन्शियसली हम और भी ज़्यादा पॉडकास्ट सुनने लगते हैं, ऐसी वीडियोस देखते हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस देखने लगते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखने लगते हैं, ऐसे पेजेस को फॉलो करने लगते हैं। मतलब 50 जान की सारी नॉलेज लेना चाहते हो एक समय पे।
और ये जितनी भी वीडियोस होती है ना जिसमें सेल्फ इंप्रूवमेंट, बुक समरीज, मोटिवेशनल वीडियोस, ये जितने भी कंटेंट होते हैं जो सो कॉल्ड फील गुड या फिर और पॉजिटिविटी कंटेंट होता है, इससे घटिया चीज़ तुम्हारे लिए या फिर तुम्हारे दिमाग के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। क्योंकि जब हम ऐसा कंटेंट देखते हैं ना, हमारे दिमाग को अनकॉन्शियसली ये लग रहा होता है कि तुम तो भाई लाइफ में फाड़ रहे हो, तुम लाइफ में सक्सेसफुल बन रहे हो, और फिर इसी के चलते हमारे अनकॉन्शियस माइंड को लगता है कि हमारी लाइफ जो है सेफ एंड सिक्योर है। क्यों? क्योंकि हम तो प्रोग्रेस कर रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है, हम असलियत में नहीं कर रहे हैं। ये मतलब थोड़ा माइंड का पैराडॉक्स है, इसको समझने का ट्राई करना, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और रही बात सोशल मीडिया की, तो हम इसमें फंसते ही क्यों हैं, इसका एक रीज़न तो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा रीज़न ये है कि सोशल मीडिया को डिज़ाइन ही इतने एडिक्टिव तरीके से किया गया है कि इसके ट्रैप में कोई भी फंस जाएगा। अगर तो आप बिना किसी पर्पज़ के मतलब ऐसे ही यूज़ करते हो सोशल मीडिया को, तो ये तुम्हें इतने स्मूथली इसके ट्रैप में फंसाएगा कि तुम हर रोज़ इस पे आओगे और अपना समय बर्बाद करके जाओगे। दैट्स वाई इनफैक्ट 99% लोग सोशल मीडिया से ज़्यादा एडिक्टेड है। और अब आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अब आपको यही डिसाइड करना है कि आप किसी भी तरह से सोशल मीडिया से एडिक्ट हो ही ना, और यही आपके पास एक अनफेयर एडवांटेज हो जाएगा अगर तो आप सोशल मीडिया से एडिक्टेड ना हो। अब ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया को तुम यूज ही ना करो या फिर सोशल मीडिया के बेनिफिट्स ही नहीं है। ऑब्वियसली बेनिफिट्स हैं, बट जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा, अगर तो आप सोशल मीडिया को बिना किसी पर्पज के मतलब बस ऐसे ही यूज करते हो, टाइम पास के लिए यूज करते हो, तो जो सोशल मीडिया के जो बेनिफिट्स हैं वो तो गए भाड़ में। सिर्फ और सिर्फ आप अपना समय बर्बाद करोगे इस पे और कुछ नहीं। और इसीलिए इस सब से ये प्रूव हो जाता है कि तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से फक्ड अप हो चुका है, या फिर ये कहें कि इस पूरे सिस्टम ने तुम्हारे दिमाग को फक्ड अप कर दिया है और जिसका कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो कंट्रोल है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही हाथ में है, बस देरी है तो ये सब रियलाइज करने की। तो अब बात करते हैं ऐसी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की जिससे आप सोशल मीडिया को कॉन्कर कर लोगे, ना कि इसे छोड़कर भागोगे। मतलब सोशल मीडिया को आप यूज करोगे अपने बेनिफिट्स के लिए। अब मैं ना तो ये कहूंगा कि सोशल मीडिया बिल्कुल ही छोड़ दो, और मैं ना ही ये कहूंगा कि टाइमर लगा के यूज करो, ऐप्स डिलीट कर दो, आईडी लॉग आउट कर दो, ये वो। ट्रस्ट में इन सब नॉनसेंस बातों से कुछ नहीं होता है। और लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये जो मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूँ ये 100% वर्किंग है। तो वो क्या है, तो ध्यान से सुनो। तो सबसे पहली बात आपसे मेरी यही है कि तुम इतने तो रिस्पॉन्सिबल बन जाओ, इतने तो खुद के मास्टर बन जाओ कि सोशल मीडिया तुम्हें यूज ना कर सके। अब इसका सिर्फ 100% वर्किंग मेथड सिर्फ यही है कि तुम जब भी सोशल मीडिया एप्स को ओपन करो तो खुद से हर बार ये पूछो कि क्या ये एक्चुअल में ओपन करना जरूरी है, या फिर बस मैं ऐसे ही ओपन कर रहा हूँ। और ऐसे यूज करने से मतलब है कि तुम्हें यूज नहीं करना है। और या फिर आपका आंसर हाँ आए तो ऑब्वियसली आपको यूज करना है। ऐसे में आप अपने दिमाग को एक्चुअल में यूज करते हो, ना कि आपका दिमाग आपसे ट्रिक कर रहा होता है, बल्कि आप अपने दिमाग को अपने दिमाग से ही ट्रिक कर रहे होते हो। समझ रहे हो? मतलब इसको पीछे करके सुनो, इसको ध्यान से समझो। और इसी मेथड को अगर हम नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं, यानी कि इसके एडवांस लेवल तक को यूज करें, तो वो ये होगा, तुम सिर्फ और सिर्फ कुछ ही कंटेंट क्रिएटर्स का कंटेंट कंज्यूम करो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कंटेंट बिल्कुल लिमिटेड कंज्यूम करो। और वो कंटेंट क्रिएटर ना ऐसे होंगे जो आपको लगता है कि आप जिनसे एक्चुअल में कुछ सीखते हो या फिर एंटरटेन होते हो। क्योंकि आप जितना कम कंटेंट कंज्यूम करोगे आप उतना ही क्लियरली सोच पाओगे, और आप जितना क्लियरली सोच पाओगे तो जो कुछ भी आप सीखोगे वीडियोस से या फिर रियल लाइफ से या फिर कहीं से भी, तो आप उस नॉलेज को असल जिंदगी में अप्लाई भी कर पाओगे। और फिर अप्लाई कर पाओगे तो ऑब्वियसली ग्रोथ तो होगी ही आपकी, और यही तो आपको चाहिए। और जैसा कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर कन्फ्यूशियस ने भी कहा है कि जो इंसान खुद को कंट्रोल कर लेता है, यानी कि जिसका मन उसके कंट्रोल में होता है, वो पूरी दुनिया को भी कॉन्कर कर सकता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, जो शायद आप में से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो दिन भर इंस्टाग्राम पर मीम शेयर करते रहते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते रहते हैं, मूवीज, वेब सीरीज, मतलब पूरे दिन गेम्स खेलना, एडल्ट कंटेंट देखना, मतलब तुम हर वो चीज़ कर लोगे जिससे इंस्टेंट प्लेजर मिलता है। ये सब जो कुछ भी है ना, मतलब कि पूरे दिन टाइम वेस्ट करना, ये सब तुम इसीलिए कर पाते हो क्योंकि तुम्हारी लाइफ इतनी तो कंफर्टेबल है कि तुम्हारे पास मतलब कि अच्छा खाना है, रहने को घर है, एक स्मार्टफोन है, और ऑब्वियसली उसमें हर महीने रिचार्ज भी करा सकते हो। और इनके अलावा भी तुम्हारी लाइफ में 500 लग्जरी हैं जिनको तो हम काउंट ही नहीं कर रहे। और इस पूरे बिहेवियर से हमारी बॉडी और माइंड को सिग्नल जाता है कि हम सर्वाइवल के एस्पेक्ट में सेफ एंड सिक्योर हैं। और हम इंसान ना मतलब कि बायोलॉजिकली ही इस तरह डिजाइंड है कि जब भी हमारा सर्वाइवल सेफ एंड सिक्योर रहता है तो हम अनकॉन्शियसली कंफर्टेबल हो जाते हैं। और ये जो कंफर्ट है ये और कुछ नहीं बल्कि ये वही ट्रैप है जिसमें हम सबको फंसाया गया है। ना कि अगर तो तुम्हारी लाइफ कुत्तों जैसी है, मतलब कि अपने मोबाइल में रिचार्ज कराने के लिए भी सोचना पड़ रहा है, और इनके अलावा भी तुम्हारी लाइफ में 50 प्रॉब्लम है, और इसके बावजूद भी तुम इसी अपनी सिट लाइफ में कंफर्टेबल हो जा रहे हो। यानी कि मीम्स देख रहे हो, बेफजूल का टाइम वेस्ट कर रहे हो, फोन चलाने में, दोस्त यारी में, या फिर जो कुछ भी, मतलब कि अपना समय बर्बाद कर रहे हो। अगर तो तुम ऐसा कर रहे हो अभी अपनी जिंदगी झंड होते हुए भी और इसी में कंफर्टेबल हो जा रहे हो, तो इसका सिंपल मतलब है कि तुम इन्हीं प्रॉब्लम्स को, इसी सिट लाइफ को बार बार न्योता दे रहे हो, ये सब करके। ये बिल्कुल ऐसा है कि तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें इस बैल को लाल कपड़ा दिखाऊंगा तो ये मेरे को मारेगा, लेकिन इसके बावजूद तुम उसको लाल कपड़ा दिखाते हो। क्यों? क्योंकि ये करने में तो मजा आ रहा है ना, फिर बैल मार ही क्यों ना दे।
तो फिर करो मजे आज ना तो कल, या फिर एक ना एक दिन ये बैल तुम्हें ज़रूर मार देगा। और इस कहानी में जो ये बैल था वो था हमारा ये पूरा सिस्टम, ये द मैट्रिक्स, जो तुम्हें कंफर्ट बेचता है, फिल्मों का, नशों का, सोशल मीडिया का, कपड़ों का, अडल्ट कंटेंट का, मतलब दुनिया भर की सारी चीज़ें। किसके लिए? सिर्फ मज़े लूटने के लिए, मज़े करने के लिए, सिर्फ कंफर्ट को चेज करो बस, वो भी सिर्फ आसानी से। और ये सब तुम्हें आसानी से मिल जाता है, या फिर तुम इसी के ख्वाब देखते रहते हो और इसी में तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर देते हो, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि तुम्हारी लाइफ बर्बाद करना ही क्यों चाहता है? क्योंकि इसी से तो पैसे बनते हैं। एंड दैट्स हाउ द मैट्रिक्स वर्क्स। और इससे बुरा क्या ही हो सकता है? ये मतलब बिल्कुल ऐसा ही है कि तुम जानबूझकर इस सब में अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। लेकिन तुमको तो मैट्रिक्स एस्केप करना था ना, तुमको तो अमीर बनना था, लेकिन तुम्हारे जो एक्शन है वो तो कुछ और ही कह रहे हैं। और ये सब तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये सब तुम अनकॉन्शियसली इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम ऑलरेडी ब्रेन वॉश्ड हो ये सब करने के लिए। और इसीलिए ये तुमने भी देखा होगा कि मिडिल क्लास फैमिलीज में हमारे पास 1000 प्रॉब्लम्स होते हुए भी, बेकार लाइफ होते हुए भी, लाइफ में जो पैसों की जो चिक होती रहती है, जो दिक्कत है, इस सब के बावजूद भी क्योंकि ये एक टाइम के बाद रोज का हो जाता है तो हम इसको अनकॉन्शियसली अवॉइड करने लगते हैं। यानी कि उस सब को अवॉइड करके जो घटिया लाइफ है, जो सड़ियल लाइफ है, हम उसी में ना मतलब कि कंफर्टेबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा तो कोई रीज़न है ही नहीं ना कि मतलब कि मुझे तो इस मीडियोक्रिटी से निकलना ही है। ऐसा तो कोई बर्निंग डिजायर जो तुम्हारी कॉन्स्टेंटली जो दिमाग के अंदर चलता रहता है, जो चैन से बैठने ही नहीं देता, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब तुम्हारा सर्वाइवल खतरे में हो, या फिर यही तुम्हारी अर्जेंसी बन जाए कि लाइफ में कुछ करना है, या फिर मुझे गरीब नहीं रहना है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी किसी के सर्वाइवल पे बात आई है तो वो हमेशा जीतता है। एक बार के लिए आपके गोल्स फेल हो सकते हैं, आपने जो ड्रीम देखे थे वो टूट सकते हैं, लेकिन अगर तो आपकी सर्वाइवल पे बात आती है या फिर आपकी अर्जेंसी पे बात आती है तो आप उसको हमेशा पूरा करोगे ही करोगे। और ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, इसका इतिहास गवाह है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसकी अर्जेंसी थी कि मुझे पूरी दुनिया पर राज करना है, पूरी दुनिया को कॉन्कर करना है, तो उसने किया भी। और कहानियों में ऐसा कहा भी जाता है, अब मेरे को नहीं पता कि कितना सच है या फिर कितना झूठ है, लेकिन कहानियों में कहा जाता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट इतना पागल था कि अगर तो वो पूरी दुनिया पर राज नहीं करता तो वो शायद मर ही जाता। वो इतना पागल था। हमारे सिपाही अच्छी तरह से सब देख चुके हैं सिकंदर, उस पार जाने का कोई रास्ता नहीं। और मैं जितने ही मुल्कों से गुजरता हूं, मेरे हर ख्वाब से उतना ही दूर होता जाता हूं। शायद ये सिलसिला मरने तक चले, फिर भी मैं इसी ख्वाब की तलाश में आगे तक बढ़ता ही जाता हूं। कहाँ है घर? इसीलिए जो उसकी अर्जेंसी थी वो उसके सर्वाइवल से कनेक्ट थी, और इसीलिए उसने पूरी दुनिया पर राज किया। या फिर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, जिनकी अर्जेंसी थी कि वो साइंस वर्ल्ड में कुछ करेंगे। इवन उनकी बॉडी 21 ईयर्स की उम्र में पैरालाइज हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी अर्जेंसी को पूरा किया। मतलब समझ रहे हो, उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज होने के बावजूद भी उन्होंने वो कर दिखाया जो शायद आज 99% लोग नहीं कर सकते। और स्टीफन हॉकिंग वो सब इसीलिए कर पाए क्योंकि वो उनकी अर्जेंसी थी, ना कि उनका कोई गोल्स था या फिर उनका कोई ड्रीम था, वो उनकी अर्जेंसी थी। और अगर प्रेजेंट की बात करें तो इलोन मस्क, और उसकी अर्जेंसी यही है कि वो पूरी दुनिया को बदल देगा, मतलब कि इंसानों के लिए कुछ अच्छा काम करेगा, और वो इसी में लगा भी हुआ है। और वो दिन दूर नहीं होगा जब इलोन मस्क भाई साहब अपनी अर्जेंसी को भी कंप्लीट कर लेंगे। Like for source of strength needed to sort of persevere through this and to keep going with the project, take it to completion. A source of strength. I that's really not how I think about things. I mean, for me, it's simply this is something that is important to get done, and we should just keep doing it, or die trying. And I don't need a source of strength. क्योंकि जब आपकी कोई चीज़ अर्जेंसी होती है ना तो आपको मेहनत करनी नहीं पड़ती, वो बस हो जाती है। और आज से 35 साल पहले किसी की अर्जेंसी थी कि वो पूरे बॉलीवुड पर राज करेगा, तो गैस करो वो कौन हो सकता है? ऑब्वियसली शाहरुख खान। एक्चुअली जिस दिन मैं मुंबई में पहली बार आया, जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था, तो मेरे पास वापस जाने के पैसे नहीं थे। ना पैसे थे, ना कपड़े धुले हुए थे, और मुझे वापस जाना था मुंबई, बहुत साल पहले की बात, दिल्ली। तो मैं वहाँ खड़ा होकर मैंने ऐसा बोला था कि यार ये सिटी ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, एकदम सड़क पे ले आया। मैं सड़क पे सोता था, तो मैं कहा यार मैं एक दिन आऊँगा और इस सिटी को ओन करूँगा।
मतलब आप एक पैटर्न इन सब में नोटिस कर रहे हो। उन सभी की वो अर्जेंसी थी जो वो करना चाहते थे, ना कि उनका गोल था या फिर ड्रीम था कि वो ये करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं। वो उनकी अर्जेंसी थी और वो भी काफ़ी हद तक उनके सर्वाइवल से कनेक्टेड था। और अर्जेंसी होने की वजह से वो लोग इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे, अगर तो उनकी अर्जेंसी पूरी नहीं होती तो वो शायद मर ही जाते। वो लोग इतने ऑब्सेस्ड थे, तो आप समझ सकते हो। मैं इसी बात को बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि ये तुम्हारे दिमाग के अंदर जाए कि आप अपनी अर्जेंसी डेवलप करो, ना कि सिर्फ गोल या फिर ड्रीम बनाओ। जब बात आती है हमारी जान के ऊपर, हमारी सर्वाइवल की बात आती है, तो हम 90.99% केसेस में हम हमारी अर्जेंसी को पूरा कर ही लेते हैं। फिर चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरह से हम हमारी अर्जेंसी को पूरा कर लेते हैं। एक बार के लिए इमेजिन करो, अगर तो तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हो जाए कि जो तुम्हारे गोल्स हैं वो अर्जेंसी बन जाएं, और अगर तो और भी ज़्यादा एक्सट्रीम में जाएं, यानी कि आपके फेल होने के चांसेस ही ना छोड़ें, तो उसी अर्जेंसी को कनेक्ट करना पड़ेगा तुम्हारे सर्वाइवल से। और अगर तो ऐसा कुछ हो जाए ना रियल लाइफ में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम सक्सेसफुल ना बनो, क्योंकि इस केस में जो बाजी है ना वो तुम्हारी जान की लगी है, और खुद की जान किसको प्यारी नहीं होती है। ये कुछ ऐसा दिखेगा अगर इसे दिखाया जाए तो। और ये जो बंदा है जो अंगारों पर खड़ा है, ऐसा कुछ चाहिए तुम्हें अपनी लाइफ में जो तुम्हें चैन से बैठने ही ना दे। अब मतलब अब बोलो, क्या इस बंदे को आलस आएगा? क्या ये बोलेगा कि मेरा मन नहीं कर रहा, मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा, या फिर कुछ भी बहाने मारेगा? बिल्कुल भी नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि इस बार जो बाजी है ना वो उसके सर्वाइवल से कनेक्ट है, उसकी जान की बाजी लगी है। अगर तो कुछ देर भी और रुका तो ये यहीं पे मर जाएगा। और ऐसे ही केस में अर्जेंसी को पूरा होना ही पड़ता है। और इतना ज़्यादा पागलपन हमारी लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए, या फिर इतनी ज़्यादा अर्जेंसी हमारी लाइफ में इसीलिए नहीं आ पाती है क्योंकि हमारा जो समाज, जो सोसाइटी है, उसमें हम एक मिडिल क्लास नामक एक स्टैंडर्ड में रह रहे हैं। और मिडिल क्लास में हमें भले ही कर्ज लेकर या फिर किसी भी तरह से इतना तो प्रोवाइड किया जाता है, मतलब हमें समय से पहले और औकात से ज़्यादा हमारे माँ बाप मतलब हमें सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो हमें वो सारी कंफर्ट देने की पूरी कोशिश करते हैं और देते भी हैं जो उनकी औकात से भी बाहर है। लेकिन सच्चाई पता है क्या है? सच्चाई तो ये है कि तुम्हारी लाइफ ऑलरेडी ही सेट है, तुम्हारी लाइफ ऑलरेडी ही मीडियोकर है। और ये जो कड़वी सच्चाई है ना, ये हमें एक्चुअल में कभी रियलाइज ही नहीं होती, क्योंकि जो कंफर्टेबल लाइफ मिडिल क्लास में या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में हमें दी जाती है, और वो जो कंफर्ट होता है ना, वो हमारे लिए काफ़ी सालों तक एक प्रोटेक्शन का काम करता है, उस आग से या फिर उन अंगारों से बचने के लिए। अब ऐसा थोड़ी ना है कि वहाँ पर आग नहीं है, आग है। वो कंफर्ट दिया जाता है, उसकी वजह से हमें वो आग कभी महसूस ही नहीं होती है। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो वो जो आग है, जो अंगारे हैं, वो हमें महसूस होने लगते हैं। और स्पेशली अगर तो आप एक लड़के हो तो आप इस बात से रिलेट करोगे कि जैसे जैसे एज बढ़ती है उतने ही ज़्यादा हम पे प्रेशर भी आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं। तो अब बारी आती है कि तुम्हें क्या करना है वो करने के लिए जो तुम करना चाहते हो। तो ध्यान से सुनो, तुम्हें कॉन्शियसली यानी कि जानबूझकर तुम्हें हर रोज अपनी दिनचर्या में ये खुद को बार बार याद दिलाओ कि तुम्हें कुछ करना है। और तुम्हारी जो लाइफ है ये कितनी मीडियोकर है, तुम्हारी लाइफ कितनी सिट है, मतलब कि तुम गरीबी में फंसे हुए हो। तुम्हारी क्या इतनी भी औकात नहीं है कि तुम 1 लाख का फोन तक ले सको, ढंग की गाड़ी तक ले सको? तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है क्या? तुमको मतलब इस तरह से सोचना है और ऐसी सोच कर खुद को इनसिक्योर करना होगा। इसका सिंपल मतलब यही है कि तुमको ये खुद को बार बार याद दिलाते रहना पड़ेगा कि तुम कोई रईस के बेटे नहीं हो, तुम कोई मुकेश अंबानी के पोते नहीं हो जो तुम्हारी लाइफ इजी होने वाली है। तुम्हें कॉन्शियसली हर रोज अपनी दिनचर्या में ये खुद को बार बार याद दिलाते रहना पड़ेगा कि तुम्हें कुछ करना है लाइफ में। और एक बात मैं आपको अभी बता देता हूँ कि पूरे दिन सोचते बैठते नहीं रहना है। पूरे दिन के किसी भी छोटे से टाइम पीरियड में आंखें खोल कर ये देखा करो, ये खुद को बताया करो कि तुम्हारी लाइफ कितनी हार्ड है और आगे भी हार्ड ही होने वाली है। अगर तो ऐसा ही चलता रहा तो मतलब कि मजे कर रहे हो जिंदगी में, बस अगर ऐसे चलता रहा तो कुछ नहीं होने वाला है। और ऐसी मूवमेंट्स को याद किया करो जिनसे मतलब कि तुम्हें गुस्सा आता है। और ऐसे ही मूवमेंट्स हर एक इंसान की लाइफ में होते हैं, और ये मूवमेंट्स वो होते हैं जो मतलब कि दुबती नस होती है, और इसी नस को तुम्हें हर रोज तुम्हें खुद से दबाना पड़ेगा ताकि तुम्हें पता चलता रहे कि तुम्हें इस घटिया लाइफ से निकलना भी है। और अपने अंदर ना मतलब ईगो इश्यूज डेवलप करो। ऐसे सोचा करो कि तुम्हारे पूरे परिवार को इस गरीबी के मायाजाल से तुम्हारे अलावा और कोई नहीं निकाल सकता। दैट्स वाई तुम्हें हद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ईगो ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि ईगो ना एक ऐसी चीज़ है या फिर एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट है हर एक इंसान के अंदर, वो उससे ऐसे काम करवा देता है जो उसने कभी सोचे भी नहीं थे। अब गलत काम भी आप समझ सकते हो, अच्छे काम भी आप समझ सकते हो, और बिना ईगो के लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना ये बिल्कुल नामुमकिन है। और हाँ, जब तुम हर रोज कॉन्स्टेंटली खुद को याद दिलाते रहोगे कि तुम्हें इस घटिया लाइफ से, इस मीडियोकर लाइफ से निकलना है, और फिर इसके बाद जब तुम तुम्हारी पढ़ाई करोगे तो फिर जो मन करेगा या फिर फोकस लगेगा वो एक अलग ही एनर्जी होगी। और वो एनर्जी ऐसी होगी ना कि मुझे इस घटिया जिंदगी से मुझे खुद भी निकलना है और मेरे परिवार को भी निकालना है, अदरवाइज तो मैं इसी मीडियोक्रिटी में ही मर जाऊंगा। आपको ऐसे सोचना है। और ऐसे में ना आप एक एंट्रेंस एग्जाम को करेक्ट करने के लिए नहीं पढ़ रहे हो उसे। क्यों? क्योंकि इस बार जो बाजी है ना वो जान की लगी है। और जैसा कि तुम्हें पता है, जब बात आती है सर्वाइवल के ऊपर या फिर अर्जेंसी के ऊपर, तो हमेशा हमारी अर्जेंसी ही जीतती है। Are you the best footballer in the world right now? I think so, yes. In my mind, I'm always the best. Is your competition also younger actors like Ranbir, Imran? No, I don't have any competition. I'll be very honest. I've not come here to compete.
I've come here to rule. Best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. I'm the best ever. There's never been anybody as ruthless. I'm Sonny Liston. I'm Jack Dempsey. There's no one like me. I'm from Nairclaw. There's no one that can match. Maybe not today, maybe not tomorrow, and maybe not the next month. But only one thing is true. I will be champion one day. I promise. I promise. बट टू बी ऑनेस्ट इस लेवल पर अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना काफ़ी मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है। इसके लिए तुम्हें वैसा ही ईगोइस्टिक, एरोगेंट, पागल, सनकी और स्मार्ट एक्चुअल में बनना पड़ेगा, क्योंकि तुम कितना ही फेक कर लोगे, तुम्हें एक्चुअल में वैसा बनना ही पड़ेगा। एंड वंस यू चेंज वन थिंग, दैट इज़ योर माइंड सेट, ये सब कुछ बदल जाएगा और ये जो कुछ भी है ये तुम्हारे साथ एक्चुअल में होने लगेगा। और इसीलिए जो अगला चैप्टर है वो पूरा माइंड सेट के बारे में है।